बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सतगुरु सच्चिदानंद स्वामी अगम अगोचर पुरुष अनामी, परम दयालु महा उपकारी त्रिगुणातीत जगत हितकारी। पूर्व पुण्य फले समुदायी, सतगुरु मिले परम सुखदाई। सतगुरु शरणी जो भी आए, प्रेम भाव से शीश झुकाए। जीव को भक्ति पथ दर्शाते, कृपा कर सुख रूप बनाते। देकर सत्य नाम की दीक्षा, सुमिरन की फिर देते शिक्षा। सुरत को अंतर्मुखी बनाते, भक्ति प्रेम की ज्योत जगाते। मिट जाए मन का अंधियारा, घट भीतर हो तब उजियारा। घट भीतर हो तब उजियारा। तम अज्ञान मिटाए कर दीना आत्म ज्ञान। सतमार्ग दिखलाया सतगुरु परम सुजान। सतमार्ग दिखलाया सतगुरु परम सुजान। गुरु की आज्ञा दूर से आई, जो है बहुत अमोलक भाई। गुरु की आज्ञा माने जोई, ताको विघ्न न लागे कोई। गुरु की आज्ञा फंद छुड़ावे, मानुष मुक्त रूप बन जाए। हित चित से जो धारे कोई, गुरु प्रसन्नता पावे सोई। सतगुरु वचन से उपजे ज्ञाना, बीसो बिसवे हो कल्याणा। यम की चाल चले नहीं कोई, शरणागत जो गुरु का होई। गुरु की ओट सदा उरधारी, रक्षा करते बन में तारी। गुरु समदूजा को हितकारी, शरण पड़े की विपदा टारी। शरण पड़े की विपदा टारी। ऐसे सतगुरुदेव पर जाइए सद बलिहार। पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। अमर ज्योति दर्शन, श्री परमहंस अद्वैत मत का अमर ज्योति दर्शन। विदेश यात्रा सन 1987 यात्रा। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने पारमार्थिक सिंहासन पर आरूढ़ होते ही जन कल्याण हित भक्ति के केंद्रों की स्थापना कर संस्कारी व प्रेमी रूहों को श्री चरणों के संग जोड़ना आरंभ कर दिया। इसी भक्ति और परमार्थ के कार्य को निरंतर प्रगतिशील करने के लिए आपने पश्चिमी देशों में रहने वाले प्रेमियों की पुकार को सुनकर वहां पहली बार सन 1977 में कृपा की और मायावी सुख ऐश्वर्यों के जाल में फंसी असंख्य रूहों को सद्विवेक और सद्ज्ञान प्रदान कर उनके अंधेरे जीवन में नाम का प्रकाश भर दिया। उन्हें श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों का निर्माण करने के लिए सत्प्रेरणा दी, ताकि वे सब एक स्थान पर एकत्र होकर भक्ति के नियमों की पालना कर सके और सत्संग का भरपूर लाभ उठा सके। श्री प्रभु जी की अपार कृपा से विदेशों में कुछ स्थानों पर भव्य श्री मंदिरों का निर्माण हो चुका था। वहाँ रहने वाले प्रेमी बार बार श्री चरणों में हार्दिक पुकार कर रहे थे कि दया निधान प्रभु अब शीघ्र ही आकर इन स्थानों को अपनी पावन चरण रज से कृतार्थ करें, हमारे भाग्य जगाएं। करुणा सिंधु भगवान के हृदय में करुणा का सागर उमड़ा और आपने दुबई, स्पेन, लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो में जाने का कार्यक्रम बनाया, ताकि वहां रहने वाले प्रेमी जन सत्पुरुषों का आधार व दीदार पाकर भक्ति से लाभान्वित हो सके। दुबई। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने अनेक कुछ सेवकों के संग सन 1987 में बम्बई एयरपोर्ट से दुबई के लिए प्रस्थान किया। संतों के सिरताज श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने सन
1977 में दुबई में कृपा की तो चहु और रेत के अंबार दृष्टिगोचर होते थे। पानी, पेड़, हरियाली का नाम नहीं था। सर्वत्र रेत का ही साम्राज्य था। पूर्ण महापुरुषों की चरण रज के स्पर्श से उस धरती में अल्प समय में ही अद्भुत चमत्कार हो गया। सन 1987 में जब आपने यहाँ कृपा फरमाई तो यहाँ ऊंचे ऊंचे भवनों का निर्माण हो चुका था। पेड़ पौधे व हरियाली से दुबई का मानो पूरा अस्तित्व ही बदल चुका था। रंग बिरंगी लाइटों की भरमार से दुबई शहर झिलमिला रहा था। प्रेमियों ने अपने प्रीतम को पाकर हर्ष और उल्लास के से भरे गीत गाकर सुस्वागतम किया। पुष्प मंजरियाँ एवं हार भेंट किए। आपने अपने मधुर वचनों में जब सबकी कुशलता पूछी तो सब ने उच्च स्वर में जयकारे लगाते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। आपने उन्हें ऐसी माया नगरी में रहने के सुंदर ढंग समझाए। श्री मुख से फरमान हुआ, संसार में रहकर काम काज करने की कोई मनाही नहीं है, परंतु दिल में दुनिया के सामानों की चाहत नहीं रखनी। वाणी में कहा है, जैसे जलमय कमल निरालमु मुर्गाई नैसाने, सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखाने। संसार में ऐसे रहना है जैसे जल में कमल, जो जो जल का स्तर बढ़ता है त्यों त्यों कमल भी सतह से ऊपर उठता चला जाता है। मुर्गाबी पक्षी जल में डुबकी लगाता है लेकिन अपने पंखों पर जल का प्रभाव नहीं पड़ने देता। तुम्हारे चित्त में भी मालिक का प्यार हो। सब और सुरती हटाकर सद्गुरु शब्द से जुड़ी होगी तो काल व माया कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। सच्चे सेवक पर माया अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। जिस प्रकार ट्रेन के कांटे का रुख जिस नगर की ओर होगा उसमें बैठी सभी सवारियां भी उसी शहर में पहुंच जाएंगी। इसी तरह गुरुमुखों ने अपने मन के रुख को गुरु धाम से जोड़ना है। दिल में गुरु का ध्यान बसाकर दुनिया से रुख मोड़ना है। जिस प्रकार रोगी व्यक्ति डॉक्टर से के कहे अनुसार परहेज ना करे तो वह बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकता। इसी प्रकार संत सत्पुरुष रूहानी वैद्य होते हैं। वे माया से त्रस्त रूहों का अपने ढंग से उपचार करते हैं। दोहा, सत नाम निज औषधि, सतगुर दई बताए, औषध खाए सुपथ रहे, ताकि वेद न जाए। वह औषधि कौन सी है? सत्पुरुषों द्वारा बताए गए 5 नियम श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान। श्रद्धा सहित जो नित करे निश्चय हो कल्याण। जो इन नियमों की पालना करता है उसकी आत्मा सदा प्रफुल्लित रहती है। सभी गुरुमुख जन श्री वचनों की अमूल्य निधि को पाकर निहाल हो गए। प्रेम विभोर हो विनय करने लगे कि यदि आप हमें सतमार्ग ना दर्शाते तो हम माया की नगरी में अवश्य ही डूब गए होते। आपकी अपार दया और अनुकंपा है जो आपने आकर हमें अपना चरण सहारा दिया है। हम आपसे केवल आपका ये पावन दीदार ही सदा मांगते हैं। आपने एक प्रेमी की विनय पर आबू धाबी कृपा फरमाई। श्री वचनों की दात से माला माल करते हुए आपने फरमाया, आए थे जिस काम को भूल गई वो बात, क्या ले मिलिए राम स्यों खाली दोनों हाथ। इंसान जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए इस दुनिया में आया था वह अपने असली काम को भूल बैठा है। यदि वह काम नहीं किया, मालिक के शब्द की कमाई नहीं की तो इस दुनिया से खाली हाथ उसे वापस जाना पड़ेगा। साथ जाने वाली कौन सी वस्तु है? केवल मालिक का सच्चा नाम जीव के संग जाता है। इसलिए इस संसार में आकर भले ही हाथ पांव से दुनिया के काम करो, परंतु हृदय में सदा प्रभु की याद रहे। गुरुमुख 8 याम मालिक की याद में निमग्न रहकर
अपना लोक परलोक संवार लेते हैं। साय समय आपने समुद्र किनारे बने एक बाग में कृपा फरमाई। उसके बीच में एक बहुत ऊंचा फव्वारा बना हुआ था। ऊपर जाने के लिए चारों ओर 84 सीढ़ियाँ बनी हुई थी। हर सीढ़ी को पवित्र करते हुए आप सेवकों सहित ऊपर पधारे। उनमें से एक भगत ने श्रद्धा व प्रेम से ओतप्रोत हो कहा कि आज जो भी यहाँ इस बाग को देखने आया है, मेरा ये निश्चय तथा दृढ़ विश्वास है कि उसकी 84 अवश्य कट जाएगी। गुण निधान प्रभु ने वहाँ से पुष्प लाकर मोती बाग में लगवाए। अबू धाबी से आपने वापस दुबई कृपा फरमाई। आपने आकर सब प्रेमियों को पावन समय प्रदान कर खुशहाल कर दिया और भारत वापस पधारने की तैयारी करने लगे। इतने में 2 प्रेमी श्री दर्शनों के लिए आए और श्री चरणों में आकर खूब रोने लगे। आपने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि आप इतनी शीघ्र वापस जा रहे हो, अभी तो हमने जी भरकर दर्शन का आनंद भी नहीं लिया। क्या आप हमारे लिए एक दिन और नहीं ठहर सकते? आपने फरमाया कि बम्बई में हमारा बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए हमें आज अवश्य ही प्रस्थान करना है। वे प्रेमी मायूस हो बुझे दिल से बाहर निकल आए। तभी फ़ोन की घंटी बजी। बम्बई से एक भगत जी ने सूचना दी कि जिस जहाज़ से दाता दयाल जी भारत कृपा फरमाएंगे वह उड़ान किसी कारणवश आज रद्द हो गई है। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, सच्चे प्रेम की शक्ति बेमिसाल है। जो काम खुदा नहीं कर सकता वह एक प्रेमी से संभव कर दिखाता है। उन प्रेमियों को बुलाओ। प्रेमियों की खुशी का कोई पारावार न रहा। वे हर्ष से मतवाले हो उठे। आज का दिन उनके लिए विशेष खुशियों भरा था। श्री दर्शन व मधुर लीलाओं से महाप्रभु जी ने उन्हें आनंद से सराबोर कर दिया। दूसरे दिन आपने बम्बई के लिए प्रस्थान किया। भारतवासियों ने जैसे प्यारे प्रभु के श्री दर्शन पाकर भव्य स्वागत करते हुए खूब खुशियाँ मनाई। करुणा निधान रोम रोम में बसने वाले भगवान ने कुछ मास पश्चात ही पश्चिमी देशों की हार्दिक पुकार को सुनकर पुनः विदेश यात्रा का कार्यक्रम बनाया। आपने 15 अगस्त सन 1987 को बम्बई से सर्वप्रथम स्पेन की ओर प्रस्थान किया। स्पेन महाप्रभु जी के साक्षात दर्शन पाकर गुरुमुखों के हृदय गदगद हो उठे। उन्होंने श्रद्धा व प्रेम के हार पहनाकर प्रभु जी का हार्दिक स्वागत किया। मैड्रिड, मलागा और सेवता शहरों में श्री चरण छुआकर आपने सब प्रेमियों को अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया और अपने सदुपदेशों द्वारा सब कष्ट कलेशों का हरण कर उनके जीवन में नई बहार ला दी। पावन श्री वचनों में फरमान हुआ, आप गुरुमुख प्रेमी बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपकी सुरती और मन माया के ख्यालों को छोड़कर भक्ति की तरफ लगा रहे। भक्ति सुखदायी है और इंसान के लोक परलोक की संगी साथी है। दुनिया के धन पदार्थ व संपत्ति, यहाँ तक कि त्रिलोकी के सारे सुख एकत्र कर लेने पर भी भक्ति का जो सुख है वह अधिक है। महापुरुष यही चाहते हैं कि उनके सेवक भक्ति से माला माल रहे और सच्चे सुख व सच्ची शांति को प्राप्त करें। अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर जीवन सुखदायी बनाकर लोक परलोक सुहेला करें। इतनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है कि आजकल के ज़माने में, कलयुग में और यहाँ की माया नगरी में आप लोगों का मन, चित्त और विचार भक्ति की तरफ लगे हुए हैं। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है, जिससे बढ़कर और कोई भाग्य नहीं होते। दुनिया में कोई कहे कि माल जर को एकत्र करके मैं अपना भाग्य बना लूँ,
लेकिन ऐसा नहीं है। भाग्य तो तब भी है जब भी इंसान को सत्पुरुषों की संगति मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी फरमाते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाइक अंग, तूल न ताही सकल मिले जो लव सत्संग। अगर बैकुंठ के सुख एक पलड़े में रख दिए जाएं और दूसरे पलड़े में सत्पुरुषों की संगति का एक घड़ी का सुख रख दिया जाए तो वह बैकुंठों के सुख से कई गुना बढ़कर है। सत्पुरुषों की संगति में जीव को मालिक की याद आती है, भक्ति में चित्त लगता है। अगर अपने ख्यालों से विचारों से जप तप कर ले, बड़ी बड़ी पदवियां प्राप्त कर ले, तो भी वह चीज़ नहीं मिलती जो सत्पुरुषों की संगति में मिलती है। सत्पुरुषों यही चाहते हैं कि गुरुमुखों का जीवन भले भक्ति की ओर लगे, हर वक्त मालिक की याद दिल में बसी रहे और जब अपने जीवन को सकारात्मक कर ले, क्योंकि ये जीवन ये घड़ियां हमेशा नहीं रहते। जो वक्त गुजर जाएगा वह फिर हाथ पल्ले नहीं आएगा। जीव कहे कि मैं कुछ धन माल व भोग पदार्थ साथ ले जाऊं, तो ये आज तक कोई नहीं ले गया है, ये ना ले जाएगा, ना ही ये किसी के साथी बने हैं। अपना शरीर भी यही रह जाएगा। जब सब नाशवान हैं और छोड़ जाने हैं तो फिर इस वह चीज़ साथ लो जो अपनी हो। महापुरुष इसलिए बार बार फरमाते हैं कि अपना चित्त भक्ति में लगाओ, नाम में लगाओ, जो आगे साथ जाने वाली चीज़ है। साय समय आप बाहर सैर के लिए पधार रहे थे तो एक छोटे से बच्चे ने बहुत ही विनम्र भाव से आपके चरणों में विनय की, स्वामी जी मुझे भी अपने चरणों में बिठा ले। आपने उसकी विनय स्वीकार कर उसे कार में अपने चरणों के पास बिठा लिया। मार्ग में आपने उससे पूछा, भजन करते हो? बच्चा कहने लगा, स्वामी जी करता तो हूँ, परंतु जब कोई कठिनाई आती है, आपने फरमाया अगर प्रतिदिन भजन करोगे तो कोई कठिनाई नहीं आएगी। संतों के वचन भी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। परम संत कबीर साहब जी। दुख या कष्ट के समय तो सब प्रभु को याद करते हैं, परंतु सुख में भी जिसके हृदय में मालिक की याद बनी रहती है उसे दुख कभी भी नहीं होता। इसलिए प्रतिदिन भजन करने का नियम बना लो। इस प्रकार एक नन्हे से बच्चे को अपने वचनों द्वारा सतमार्ग की ओर प्रेरित करके लक्ष्य का बोध करवाकर उसका भविष्य संवार दिया। रात्रि समय श्री दर्शनों का दिव्य नज़ारा था। ऐसा लगता था कि मानो बैकुंठ ही धरा पर उतर आया हो। प्रेमी जन इन सुखद एवं स्वर्णिम पलों को सदा के लिए अपने हृदय मंदिर में संजो कर रखते हैं। तभी महाप्रभु जी ने नाम एवं भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए अपने अनमोल पावन वचनों में फरमाया, महापुरुषों का वचन है, साथ तेरे जाएगा बस प्रभु का नाम ही। जिस दुनिया पे तू है फिदा वो दर हकीकत है नफ़ी। नाम रह जाएगा बाकी बस खुदाए पाक का, नक्श को मिटाकर रहेगा जो बना है खाक का। जीव के साथ केवल मालिक का नाम ही जाएगा, उसी का सुमिरन, उसी की कमाई जो दिल में बसा कर रखेगा वही सरमाया ही जीव के साथ जाएगा। बाकी सारी दुनिया के सामान ये मेरी यहाँ सभी यहाँ छोड़कर चला जाएगा, साथ में कुछ नहीं ले जाएगा। नश्वर संसार के सभी पदार्थ मिथ्या है और वे खाक के में मिलकर रह जाएंगे। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं, 184 भरमतया दुर्लभ मानो पायोई, जन्म पायोई, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयोई।
मोह ममता और मैं मेरी में फंस कर इंसान अपना अनमोल जीवन खो देता है, हाथों में आया हुआ हीरा कौड़ियों के बदले गंवा देता है। जिस मालिक ने तुझे ऐसी संपत्ति दी है, धन दिया है, तन दिया है, बुद्धि विवेक दिया है, तू उसकी तलब कर। उसके मिल जाने से तुझे सब कुछ मिल जाएगा। अगर वह ना मिला तो कुछ नहीं मिलेगा और जीवन खाक की ढेरी हो जाएगा। जो गुरमुख होते हैं वे समझते हैं कि दुनिया का काम घाटे वाला काम है और भक्ति वाला काम नफ़े वाला काम है। इसलिए फरमाते हैं, चतुर शिरोमणि तेई जगमई, जे मन लाग सुजतन कराही। श्री रामचरितमानस। वही गुरमुख चतुर और सियाने हैं जो भक्ति रूपी मणि को पाने के लिए यत्न करते हैं और उनको अपनाने की कोशिश करते हैं। वे समझते हैं कि यही सच्चा सरमाया है जो सच्चा सुख प्रदान करने वाला है। महापुरुष भी बार बार यही चेतावनी देते हैं और इसलिए ही संसार में विचरण करते रहते हैं कि गुरमुख जन अगर गफलत में आ गए तो जाग जाएं, आपने अपने काम में लग जाएं, अपने घाटे को पूरा करें और लाभ के सौदे की ओर जाएं। गुरमुख महापुरुषों के वचनानुसार अपने जीवन अपने काम को मद्देनज़र रखते हुए जीवन भक्ति और नाम की कमाई करते हैं, जीवन भी सुखी बनाते हैं और परलोक भी सुहेला बना लेते हैं। स्पेन के प्रेमियों को श्री वचनों की पावन गंगा में मज्जन करवाकर आपने लंदन की ओर पग बढ़ाए। लंदन की धरती महाप्रभु जी की चरण स्पर्श की चाहना लिए हुए प्रतीक्षा में थी। 24 अगस्त को आप लंदन पधारे। आपकी पावन चरण रज और श्री दर्शन की झलक पाकर समूचे वातावरण में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और बहारों ने डेरा लगा लिया। प्रकृति भी तेजोमय नूरानी मुखमंडल की आभा को निहार कर स्तब्ध रह गई और नतमस्तक हो अभिवादन करने लगी। एयरपोर्ट पर आए हुए प्रेमियों ने जयकारों के स्वर से हार व गुलदस्ते भेंट किए। वहाँ के प्रेमी गुरमुखों का हाल चाल पूछकर आपने उन्हें शुभ आशीर्वादों से निहाल कर दिया। बीच में 2 दिन स्वीडन और नॉर्वे के प्रेमियों के भाग भी जगाए। उन पर कृपा बरसाकर उन्हें श्री दर्शन लाभ देकर कृतार्थ किया। वे प्रेमी हर्ष विभोर हो कहने लगे कि हमें तो श्री प्रभु जी का यहाँ आना एक स्वप्न सा सदृश प्रतीत हो रहा है। आपने कभी सोचा भी था कि महाप्रभु जी हम जैसे अधम जीवों के भाग्य जगाने यहाँ कृपा फरमाएंगे। वहाँ से पुनः लंदन पधारकर प्रेमियों की विनय पर उनके घर पवित्र करने लगे। उन्हें माया से सावधान कर सच्चे ज्ञान की रोशनी बख्शी, मनुष्य जीवन की कीमत और दुर्लभता से अवगत कराया। भक्ति के नियमों पर चलने की सत्प्रेरणा दी। श्री वचन हुए मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है और समय भी अति मूल्यवान है। एक श्वास की बहुत भारी कीमत है, इसलिए अपने प्रत्येक श्वास को नाम व भक्ति की कमाई में लगाकर जीवन सफल करने में ही समझदारी है। हर पल हर क्षण करके तेरी उम्र बीती जा रही है। जो समय एक बार हाथ से चला जाता है वह दोबारा उसी किसी कीमत पर वापस नहीं मिल सकता। जीव को काल माया के जाल से छूटने का संत तरीका बताते हैं। जो उनके वचनों को हृदय में धारण कर लेता है वह सभी बंधनों से आज़ाद हो जाता है। अपने बहुमूल्य समय को यदि नाम की कमाई में नहीं लगाया जाता तो मनुष्य के प्रमाद में रहने और मन और माया उनके विचारों में प्रबल हो जाते हैं और उससे परमार्थ से दूर ले जाते हैं। फल ये होता है कि मनुष्य कहाँ तो नाम की कमाई से अध्यात्म की उच्च कोटि पर पहुँच जाता और कहाँ वह मन माया के अधीन होकर 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़कर उलझ कर रह जाता है। इसलिए इस विषय में मानव को हर
समय चतुर और सतर्क रहने की आवश्यकता है। सांसारिक व्यवहार में होने वाली लाभ व हानि की आत्मिक लाभ व हानि से कोई तुलना नहीं की जा सकती। जिन गुरुमुखों को इस बात की समझ आ जाती है, वे अपने समय को कदापि नष्ट नहीं होने देते, और ये समझ केवल उन्हें ही आती है जिन्हें सद्गुरु के वचन में विश्वास और निष्ठा होती है। आत्मिक उन्नति के आगे सांसारिक मान प्रतिष्ठा ऐसे है जैसे अमूल्य हीरे की तुलना में कांच और कौड़ियों की राशि। जब तक यह तथ्य समझ आ जाता है तो फिर गुरुमुख अपने समय की वास्तविक महत्ता को जान लेता है और वह हित चित्त से परमार्थ और भक्ति की कमाई में आसक्त हो जाता है। समय का गौरव समझाते हुए महापुरुष फरमाते हैं, कहता हूँ कह जात हूँ कहाँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। परम संत कबीर साहब जी। यदि मनुष्य नाम के अभ्यास से अपना समय देता है तो उसके एक एक श्वास का मोल तीन लोक की संपदा के तुल्य है। प्रत्येक श्वास के साथ प्रत्येक मनुष्य की आयु कम होती जा रही है, और यदि ये आयु प्रभु भक्ति के बिना प्रमाद में गंवा दी तो हाथ पल्ले कुछ भी नहीं आएगा। गुरुमुखों का धर्म है कि इस उच्चतम लक्ष्य को सन्मुख रखते हुए अपने समय का मूल्य जानें और समय का सदुपयोग करते हुए भक्ति का लाभ प्राप्त करें। यही मानव जन्म का लक्ष्य है, यही ध्येय है। भक्ति का धन उपार्जित करते हुए इसी समय में ही अपना काम बना लेना चाहिए और अपना लोक परलोक संवार लेना चाहिए। श्री वचनों की ज्ञान गंगा में मज्जन कर गुरुमुखों का रोम रोम धन्य हो गया। सब प्रेमी मुक्त कंठ से श्री प्रभु जी की महान महिमा का गुणगान करने लगे। आपका असीम प्यार पाकर हर दिल खुशियों से झूमने लगा। इस प्रकार लंदन वासियों की प्रेम तृषा को शांत कर अब आपने आगे अमेरिका जाने की तैयारी की, न्यूयॉर्क। ये पाठ अगले में पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लगी चरणों से है ऐसी लगन, पाके तुझको झूमे है मेरा मन। लगी चरणों से है ऐसी लगन, पाके तुझको झूमे है मेरा मन। दूर तुमसे रहूं ना सजन, बीते चरणों में सारा जीवन। लगे चरणों से है ऐसी लगन, पाके तुझको झूमे है मेरा मन। दूर तुमसे रहूं ना सजन, बीते चरणों में सारा जीवन। लगी चरणों से है ऐसी लगन। द्वारा तेरा खुशियों भरा, मिल गया किस्मत मेरी, मिल गया किस्मत मेरी। द्वारा तेरा खुशियों भरा, मिल गया किस्मत मेरी, मिल गया किस्मत मेरी। सोना चमन जो दिल का था, खिल गया रहमत तेरी, खिल गया रहमत तेरी। तेरी उल्फत मिली हर गली है खिली, तेरी उल्फत मिली हर गली है खिली। हो गया हूँ मैं तुझ में मगन, लगी
सजन, बीते चरणों में सारा जीवन, दूर तुमसे रहूं ना सजन, बीते चरणों में सारा जीवन। फानी जहां में कौन था अपना मेरा तेरे सिवा, अपना मेरा तेरे सिवा। फानी जहां में कौन था अपना मेरा तेरे सिवा, अपना मेरा तेरे सिवा। भटका था मैं, भूला था मैं, तूने दिया है आसरा, तूने दिया है आसरा। मेरे बंधन कटे, रोग सारे मिटे, मेरे बंधन कटे, रोग सारे मिटे। मैंने पाया नया ही जीवन, लगी चरणों से है ऐसी लगन, बाकी तुझको झूमे है मेरा मन, दूर तुमसे रहूं ना सजन, बीते चरणों में सारा जीवन, लागी चरणों से है ऐसी लगन। प्रेमी सदा तेरा रहूं, जिंदगी का मकसद मेरा, जिंदगी का मकसद मेरा। तेरी दया तेरा करम, भूलूंगा मैं कैसे भला, भूलूंगा मैं कैसे भला। अब तो ख्वाहिश यही है प्रभु आखिरी, अब तो ख्वाहिश मेरी है प्रभु आखिरी। सामने तेरे निकले ये दम, लागी चरणों से है ऐसी लगन, बाकी तुझको झूमे है मेरा मन, दूर तुमसे रहूं ना सजन, बीते चरणों में सारा जीवन, लागी चरणों से है ऐसी लगन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साची दरबार की जय।